तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा अबाउट चार्जेस एंड फोर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो फील्ड के बारे में ना आप लोगों ने 11th में भी कुछ पढ़ा था, मैं थोड़ा सा आपको पहले रिकैप करा देता हूँ, ठीक है। बेसिक एकदम ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर था, ठीक है। तो यहाँ पे आप अज्यूम कर लो कि अर्थ है जिसका मास है कैपिटल है, ठीक है। इस अर्थ के सेंटर से आर दूरी पे मैंने कोई एक दूसरी बॉडी ले ली है, ठीक है। उसका मास ले लेता हूं मैं स्मॉल है। देखो ये अर्थ है, ये कोई तो भी बॉडी है, उस बॉडी का मास है स्मॉल है, अर्थ का मास है कैपिटल है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड बॉडी इज आर। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता था, F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता था बिकॉज मास इज स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी तो है ही, साथ में ये नेगेटिव नहीं होता था, मतलब ऑलवेज मास पॉजिटिव होता था, इसलिए ये फोर्स जो होता था वो अट्रैक्टिव होता था। तो हमने ये पढ़ा था कि ये जो अर्थ है वो इस बॉडी पे या फिर ये बॉडी इस अर्थ पे फोर्स कैसे लगाएगा। तो जैसे हम अर्थ की बात करते हैं तो ड्यू टू द मास m अर्थ क्रिएट करता है अपने सराउंडिंग में एक फील्ड, ठीक है, जिस फील्ड को हमने नाम दिया था ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या नाम दिया था? ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर है? ठीक है, ड्यू टू मास m, क्योंकि इफ मास नहीं रहा तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट नहीं करेगा, मास है इसलिए वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रहा है। सो ये अर्थ ड्यू टू मास m कैपिटल M ये अपने सराउंडिंग में क्रिएट करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड ये ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसका कुछ ना कुछ मास है, जीरो नहीं है, वो अगर इसके अंदर आएगा तो उस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा वो दिल या फिर अलग अलग शेप के जो बलून होते हैं येलो कलर के मार्केट में मिलते हैं, अगर आप उनको ले जाके छोड़ देते हो, ठीक है, तो वो अपने आप ऊपर 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 जाते जाते हैं, वो नीचे नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनमें जो गैस होती है वो मासलेस होती है, उसका मास जो है वो जीरो होता है, ठीक है। इसलिए अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आप कोई भी ऑब्जेक्ट विद मास और सर्टेन मास आप ऊपर की तरफ फेंको, वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि वो बॉडी जिसका मास है उसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड अपने तरफ खींचेगी। लेकिन इफ इन केस किसी बंदे ने वो ऑब्जेक्ट को इतना तेज फेंक दिया कि ये फील्ड से वो बाहर चले गया, जिसको हम बोला करते थे एस्केप नाम यूज किया करते थे, और जिस वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को फेंका था उसको एस्केप वेलोसिटी बोला करते थे, ठीक है। तो अगर वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले गया तो अर्थ उस पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाता था, है ना। ये चीज तो आप लोगों को याद होगी। एग्जैक्टली सेम होता है चार्ज में, ठीक है। जैसे देखो, बट हाँ यहाँ पे ध्यान में ये रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप की होती है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। मास जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो देखो अज्यूम कर लो मैंने यहाँ पे ले लिया प्लस क्यू कूलम का चार्ज, ठीक है। अब ये प्लस क्यू कूलम के चार्ज से आर दूरी पे मैंने एक छोटा चार्ज लिया स्मॉल क्यू। ध्यान में ये रखना, ये जो छोटा चार्ज है स्मॉल क्यू, इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड है, और इसका नाम जो है वो है टेस्ट चार्ज। सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड लार्ज है और इसका जो नाम है वो है सोर्स चार्ज, ठीक है, सोर्स चार्ज। क्लियर है? सो एक कैपिटल क्यू चार्ज लिया, उससे आर दूरी पे मैंने स्मॉल क्यू चार्ज ले लिया। सपोज आप अज्यूम करो अभी के लिए कि इसका जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है, तो ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस कैपिटल क्यू चार्ज ये प्लस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट रिपेल करेगा विद फोर्स, ठीक है। वो था 1/4πε0 q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिया है क्योंकि मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम है, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं है। क्लियर है? सो ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस स्मॉल क्यू चार्ज को
रिपेल करेगा विद दिस अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये रिपेल कैसे कर रहा है, मतलब जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप अपने से दूर भेजना चाहते हो, जैसे कभी आप किसी दोस्त को दूर धक्का देते हो, ठीक है, या किसी फ्रेंड को अपने तरफ खींचते हो, तो आप पहले उसको पकड़ते हो, ठीक है। विदाउट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट आप उस दोस्त पे, फ्रेंड पे फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये दोनों तो कांटेक्ट में नहीं है ना, मतलब इसका तो हाथ है नहीं कोई जो इसको ऐसा पकड़ के खींच रहा है अपने तरफ, तो फिर ये फोर्स कैसे एक्सर्ट कर रहा है? तो ड्यू टू द चार्ज कैपिटल Q, ये अपने सराउंडिंग में क्रिएट करेगा एक फील्ड जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला करते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इमेजिनरी फील्ड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगर ये प्लस Q चार्ज आएगा, देन ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इतना, ठीक है। F which is 1/4 pi epsilon naught capital Q small q divided by r square। अगर मैं F अपॉन में स्मॉल q कैलकुलेट करूं तो आंसर आता है 1/4 pi epsilon naught capital Q divided by r square and F अपॉन में Q which is also known as force per unit charge, इसी को हम बोला करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो मैं इसको पहले मिटा देता हूं। तो ये जो E है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको मैं फिर से यहां पे लिख लेता हूं। वो है E is equal to 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसी को हम बोला करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q, ठीक है। अब देखो ये है स्मॉल Q चार्ज, हमने ऐसा अज्यूम किया कि इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, ठीक है, स्मॉल है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम इसको अज्यूम कर दें कि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है तो ये खुद की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता। जैसे ये चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वैसे ये चार्ज भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स एक्सर्ट करता। समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं? कैपिटल Q चार्ज ने अपने सराउंडिंग में क्रिएट की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज कैपिटल Q, ठीक है। और उस फील्ड के अंदर में प्लस स्मॉल q चार्ज है, इसलिए इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है। अब अगर प्लस स्मॉल q चार्ज ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की तो ये प्लस q चार्ज जो है वो इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और इसका पोजीशन चेंज कर देगा, क्योंकि रिपेल करेगा पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर इसका पोजीशन चेंज कर देगा तो r चेंज हो जाएगा। इफ r चेंज हो जाएगा तो फिर हमारे ये फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए हमने अज्यूम किया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ q प्लस q स्मॉल q इज वेरी स्मॉल, ठीक है। इसीलिए इसको टेस्ट चार्ज बोला हुआ है, ताकि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको हम निग्लेक्ट कर सकें और इसका पोजीशन हम स्टेशनरी रखें, ठीक है। तो यहाँ पे जो r चेंज होगा वो होगा ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ प्लस स्मॉल q चार्ज, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है कैपिटल Q ने, ठीक है, इस कैपिटल Q ने, वो किस किस पे डिपेंड है? सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस। If magnitude of charge decreases, electric field is also decreases। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। अर्थ अपने सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। आई थिंक आपको याद होगा 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। तो उस लार्ज मास की वजह से उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, आपको दिखता है, ठीक है। दिखता है मींस फील्ड नहीं दिखती, उसके इफेक्ट आपको जल्दी दिखते हैं। जैसे अब मेरा भी कुछ मास है, इस बोर्ड का भी कुछ मास है, इसका मतलब मैं और ये बोर्ड भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर आपको दिख रहा है क्या ये बोर्ड मेरे तरफ आ रहा है? नहीं, क्योंकि मेरा मास कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू अर्थ, या फिर इस बोर्ड का मास कम है एज कंपेयर टू अर्थ। तो यहाँ पे जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो बहुत कम है,
ठीक है, यानी कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास इज इंक्रीजेस देन फील्ड जो है स्ट्रेंथ फील्ड की वो भी इंक्रीज होगी। एग्जैक्टली सेम टाइप से अगर मैं चार्ज Q का मैग्नीट्यूड बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं चार्ज Q कांस्टेंट रखूंगा तो इसका मतलब E जो है वो सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं R को इंक्रीज करता हूं इट मींस कि प्लस स्मॉल q चार्ज को दूर लेके जाता हूं, किससे, प्लस कैपिटल Q चार्ज से। ठीक है, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो डिक्रीज होगी बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, और अगर मैं R को कम करता हूं मतलब कि मैं इस चार्ज को प्लस Q चार्ज को इसके पास 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 लेके आता हूं देन ये ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बस ये दो डिपेंडेंसी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले यहां पे लिखा था, यही लिखा हुआ है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका फॉर्मूला है F डिवाइडेड बाय Q। मैं उसको फिर से यहां पे लिख देता हूं, E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q। देखो जब आप इसको लिखोगे ना, मतलब जब आप इसको लेक्चर को देख रहे हो तो आप कोशिश करना कि आप ये सब लिख रहे हो। ठीक है, सो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि E इज इक्वल टू F अपॉन में Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर? अब फोर्स तो है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एंड जो चार्ज है वो है स्केलर क्वांटिटी। एंड आपको पता है कि स्केलर और वेक्टर अगर कंबाइंड होते हैं, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा एंड इसका डायरेक्शन भी होगा। अब मैग्नीट्यूड तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये होता है मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अब हम बात करेंगे अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। सो देखो यहां पे हम बात करेंगे अबाउट डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालना, तो आपको क्या करना है ना, पहले हम पॉजिटिव की बात करेंगे, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लिख देता हूं मैं, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हाँ, तो अज्यूम कर लो कि यहाँ पे प्लस Q कूलम का चार्ज है और मैं इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप जिस भी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो वहां हमेशा +1 कूलम का चार्ज प्लेस कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने +1 कूलम का चार्ज प्लेस किया, यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज प्लेस किया, यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज प्लेस किया, यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज प्लेस किया। सो यहाँ अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज प्लेस कर दो। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये दूसरे को रिपेल करेंगे, देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और यही होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एट द सेम टाइम ये +1 एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ऐसा। ये प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ऐसा। ये प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ऐसा, है ना। अगर मैं यहाँ पे निकाल रहा होता तो अगेन +1 कूलम का चार्ज प्लेस करता, पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यहाँ पे अगर निकाल रहा होता अगेन +1 कूलम का चार्ज प्लेस करता, अगेन पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। फिर यहाँ पे लेता, यहाँ भी +1 कूलम का चार्ज प्लेस करता, ठीक है, अगेन पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। यहाँ पे अगर आप कंसीडर करते +1 कूलम का चार्ज, अगेन पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो इससे दूर जा रही है। ठीक है, कहां जा रही है, दूर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे +Q कूलम का चार्ज ड्रॉ करता हूं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो ऐसी, ठीक है, ऐसी इस टाइप से बनाएगा। ठीक है, जो उस चार्ज से दूर जा रही है और कहां तक जाएगी, वो इंफिनिटी तक जाएगी। ठीक है, कहां तक जाएगी, इंफिनिटी। सिमिलरली इफ इन केस कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड
मैं कैलकुलेट कर रहा होता था नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। जैसे अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि यह माइनस क्यू कूलम चार्ज है, अब मैं यहाँ पे ठीक है, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। विदाउट नोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डेरिवेशन करने में बहुत डिफिकल्टी जाएगी, इवन दो इन गॉस लॉ, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं आपको जितने भी डेरिवेशन कराऊंगा सब में मैं आपको पहले बताऊंगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है, तो बस उसके तरफ आपको ध्यान देना है। हमेशा हम यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज प्लेस करेंगे, ना ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने +1 कूलम का चार्ज यहाँ प्लेस किया, फिर से ये इसको अट्रैक्ट करेगा इनवर्ट डायरेक्शन में। +1 कूलम का चार्ज यहाँ प्लेस किया, अगेन इनवर्ट डायरेक्शन है। +1 कूलम का चार्ज यहाँ प्लेस किया, इनवर्ट, अगेन इनवर्ट, समझ रहे आपको। +1 कूलम का चार्ज यहाँ प्लेस करेगा, फिर से इनवर्ट। +1 कूलम का चार्ज अगर यहाँ आया तो फिर से इनवर्ट। +1 कूलम का चार्ज यहाँ पे आया तो फिर से इनवर्ट। मतलब कि जो पॉजिटिव पे इंफिनिटी पे जा रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो नेगेटिव पे इंफिनिटी से आ रही है, ठीक है। और उस चार्ज पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0 से इनफाइनाइट पे जाती है, नेगेटिव चार्ज पे इंफिनिटी से 0 पे आती है, ठीक है। सो इस टाइप से हम लोग फाइंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसी कंसेप्ट का यूज करके तो मैं आपको एक और एग्जांपल करके बता देता हूं। जैसे आप अज्यूम कर लो कि यहां पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है। नाउ वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। और ये ध्यान में रखो कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, मतलब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे। सो देखो यहां पे भी आप प्लेस कर दो +1 कूलम का चार्ज। अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर जाएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि अगर आप यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते तो इसका पैरेलल आप ड्रॉ कर देते यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली इसका पैरेलल आप ड्रॉ कर देते यहाँ पे, और जहां पे ये मीट करता वो हो जाता था डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज, ये था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज, और इनका रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इस डायरेक्शन में है। देखो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि इफ इन केस मैं यहाँ पे कंसिडर करता एक +q चार्ज, ठीक है, यहां कंसिडर कर देता -q चार्ज। इस पॉइंट पे E का डायरेक्शन निकालना है, ठीक है, E का डायरेक्शन निकालना है। तो अब क्या होगा, जैसे देखो +1 कूलम का चार्ज आप यहाँ पे प्लेस करो। अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो मैंने रिपल्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है वो छोटी है, देखो ये छोटे एरो से इंडिकेट किया हुआ है, और जो अट्रैक्टिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने बड़ी बनाई है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको पता है ना E is inversely proportional to r²। तो ये वाला डिस्टेंस बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी हो जाएगी, ये वाला डिस्टेंस छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी हो जाएगी। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स लॉ इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा आपका रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो इस तरफ आएगी। क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक, ठीक है। इस टाइप से हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब हमको डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
सो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पहली प्रॉपर्टी तो इसका डेफिनेशन ही लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड is nothing but force acting per unit charge, मतलब E is equal to F divided by Q। ठीक है, यहां से आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हो, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, चार्ज का यूनिट है कूलम, सो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब डायमेंशन वगैरह इसका निकाल सकते हो। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज, और फ्रॉम पॉजिटिव लिख सकते हो, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट at negative charge। ठीक है, देखो इसके बारे में हमने पढ़ा है, मैं इसको एक बार और थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, ठीक है, इस टाइप से बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, एंड नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है इस टाइप से। ठीक है, ऐसे ऐसे, क्लियर है ना। अब अगर ये पास में है तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ, इसको जो है ये ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, इसको जो है ये ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। क्लियर है, ये कहीं दूर जाके ऐसे ज्वाइन हो रही होगी, एग्जैक्टली सेम ये ज्वाइन हो रही होगी। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहां से हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहां पे हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान में रखने लायक है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और हमेशा टर्मिनेट नेगेटिव पे हो रही है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप कहीं नहीं बना रही है। ठीक है, जैसे क्लोज लूप क्या होता है, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, सो यहां से कोई फील्ड लाइंस निकली और 2 से 1 पे आके टर्मिनेट हो गई, ऐसे मतलब कि 1 से 2 पे गई और 2 से 1 पे आई। यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव पे ही जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव पे कोई भी लाइन नहीं आ रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो लूप कभी नहीं बनाती। ठीक है, तो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड, ठीक है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नॉट फॉर्म लूप्स। ठीक है, वो लूप कभी नहीं बनाएगी, या लूप्स की जगह लूप लगा सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म लूप, वो कभी लूप नहीं बनाते। ठीक है, इसके बाद एक और चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, जैसे अब यहाँ तो आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यहाँ आपको पता है इस तरफ है, यहाँ आपको पता है इस तरफ है, बट इस वाले केस में ये यहाँ से यहाँ जा रही है, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन तो नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ से टर्न हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस वाले केस में अगर आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो किसी पॉइंट पे, ठीक है, जैसे ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा इस कर्व में टेंजेंट, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। जैसे यहाँ आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा इस टाइप से टेंजेंट, सो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। क्लियर है, यहाँ आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा टेंजेंट, सो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, यहाँ आप बनाना चाहते हो तो ये हो जाएगा इस टाइप से टेंजेंट, यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। लेकिन अगर सपोज अज्यूम कर लो कि मैं ऐसा मानता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये कर्व वाली, ये ऐसी और ये ऐसी, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, एक पॉइंट पे, तो एक दूसरे को अगर एक पॉइंट पे क्रॉस करेगी तो इसको अगर आप टेंजेंट बनाओगे इस कर्व पे तो इधर जाएगा इस वाले कर्व पे, और इस वाले कर्व पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो इधर जाएगा। तो अब आप लॉजिकली सोचो कि ये वाला जो लाइन है ये ई इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में ई यहाँ पे है, मतलब एक ही पॉइंट में दो दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ इज दैट पॉसिबल, है ना। एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, तो ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो नहीं सकती, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, सो इसका जो फोर्थ पॉइंट है
वो है फील्ड लाइंस will never cross each other, cross each other, ठीक है, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are crowded when intensity is more, इसको when इसको then लिख लो, ठीक है, then intensity is more and far from each other when intensity is less, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज था और हमने कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के रखी थी, समझ में आ रहा है? अब जैसे अज्यूम कर लो कि मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया यहाँ पे और एक सर्कल बनाया यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो मैंने अंदर वाला सर्कल बनाया है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि हम लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा है, E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q divided by R square, so E is inversely proportional to R square, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये जो सर्कल है ये ज्यादा स्मॉल रेडियस का है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लाइंस के बीच में स्पेसिंग है ना वो भी कम है एज कंपेयर टू यहाँ पे जो लाइंस के बीच में स्पेसिंग है, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी वैसे वैसे देखो इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, ठीक है। वही है ये पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, ठीक है, ये क्राउडेड है, आर क्राउडेड, ठीक है। देन इंटेंसिटी इज मोर, इंटेंसिटी ज्यादा है, और अगर वो एक दूसरे से दूर दूर है इसका मतलब उनकी इंटेंसिटी क्या है, कम है। इसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है वो ये है कि फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द लाइंस आर इक्वली spaced and parallel to each other, ठीक है। जैसे कि देखो अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उनका रिप्रेजेंटेशन होता है ये ऐसा, ठीक है। ये देखो पैरेलल लाइंस है और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे, ये होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा है तो फिर इन सारी लाइंस को परपेंडिकुलर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समझ में आ रहा है। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो पैरेलल होती है एंड इक्वल स्पेस होती है, और ये और ये इसको हम बोला करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। सो ये होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो आप ये बोल सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ परपेंडिकुलर सरफेस टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है।